सद्गुरु सुखदाय मुनिना कही तो जाय जो कछु बहुत मोरी कृपा मोटे कछु न दसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत गुरुशिक परमाराध्य गुरुदेव की प्रेम पावन पाक पदवे में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्म पूज्यपाद महर्षि संतनु परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मदेव महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमानाचार्य महर्षि अभिनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद बाबा के शिक्षक नंदन तथा हमारे परम आदरणीय संगू बाबा, त्रिपाठी बाबा, हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे श्रद्धेय गोविंद बाबू तथा हमारे अशोक बाबू, हमारे पाल बाबा, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबों को नमन करते हैं। सबों को आज परमाराध्य गुरुदेव की पावन जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। और हमारे गुरु महाराज की जीवनी के संबंध में संत मत के गंभीर विद्वान हमारे श्रद्धेय श्री पाल बाबा और श्रद्धेय श्री अशोक बाबू से बहुत ही अच्छी अच्छी बात, गूढ़ बात सुन रहे थे। हमारे गुरुदेव ने किस तरह से संन्यास लिया, गृह त्याग किया, किनके शरण में गए। पहले दरिया पंथी में गए, उसके बाद कबीर पंथ में गए थे, जैसा कि सुन रहे थे हमारे पाल बाबा से। फिर गुरु महाराज बाबा साहब के शरण में पहुँचे। गुरु महाराज ने कहा, लाला तू पहले दरिया पंथी थे, अब समुद्र पंथी हो गए। क्योंकि दरिया जाकर सागर में मिलती है, इसलिए तुम क्या हो गए, समुद्र पंथी हो गए। हमारे गुरु महाराज को जब वैराग्य हुआ, सुन रहे थे सारी बात, और परीक्षा देते देते गुरु महाराज परीक्षा हॉल से निकल गए। दे धैर्य के यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का क्या फल है, संसार को छोड़ दें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भजिए राम सब काम बिहाई, बिहाई मैंने छोड़कर। लेकिन यहाँ बिहाई का अर्थ क्या लेंगे? घर परिवार में रहिए, अवगुण को छोड़िए। अवगुण को क्या करिए? छोड़िए, और संतों के ज्ञान को पकड़िए। जहाँ भी रहिए, चाहे गृहस्थ जीवन में रहिए, चाहे सन्यासी जीवन में रहिए, आचार को अपने जीवन में, संतों के ज्ञान को अपने जीवन में क्या करिए? उतारिए। गुरु महाराज परीक्षा देते देते निकल गए। फॉर द स्ट्रक्चर दैट विलेज टाइम इज विथ मटेरियल फील्ड, टुडेज एंड यस्टरडेज आर विथ ब्लॉक्स विच वी बिल्ड। सुन रहे थे। हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कर्म करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो कैसा कर्म करने से जीवन बनता है और कैसा कर्म करने से जीवन प्रतीत होता है? अगर हम प्रत्येक दिन अच्छा कर्म करेंगे, देखते हैं हम लोग मंदिर बनाते हैं और शौचालय भी बनाते हैं ना। तो जिस ईटा से हम शौचालय बनाते हैं, उसी से मंदिर नहीं बनाएंगे। कहने का भाव है अच्छा कर्म करें, हम शुभ कर्म करें, पवित्र कर्म करें। अगर हर दिन हम पवित्र कर्म करेंगे,
हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे और गुरु महाराज का जो सिद्धांत का पालन करेंगे, संत से दीक्षा लेकर के ध्यानाभ्यास करेंगे, स्तुति विनती करेंगे और सदा भक्ति में लवलीन रहेंगे, तो क्या होगा समझिए, हम अच्छा कर्म कर करके अच्छा ईंट से अपना मकान बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ में रमन करते हैं, तो क्या होगा, वो शौचालय वाला ईंट है, वो अशुभ कर्म है, वो हमारे जीवन को क्या करेगा, नरक में ले जाएगा, नरकगामी बना देगा। एक महात्मा थे, वो कहते थे बोलो जीवन कैसा है, फिर बोलते थे जैसा बना लो वैसा है। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इससे नरक कमा लो, चाहे इससे प्रभु को पालो, बोलो जीवन कैसा है, तो कहते थे जैसा बना लो वैसा है। हम कर्म कर रहे, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने के लिए कहा। कैसा कर्म करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग बताया और इस पर व्याख्या हमारे गुरु महाराज ने किया श्री गीता योग प्रकाश में। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, आपको उसका भावार्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ अगर संतों की वाणी पढ़ेंगे श्रीमद् गीता योग प्रकाश, जिस पर गुरु महाराज ने लंबी टीका लिखी है, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो कैसा कर्म करना है, इसे हम लोगों को सत्संगी को समझना चाहिए। कैसा कर्म करने से हमारा जीवन में शांति मिलेगी, हम प्रभु को पालेंगे और बंधनों से क्या करेंगे, हम सदा के लिए छूट जाएंगे। तो गीता का जो 3 अध्याय है इसको कर्मयोग कहा गया और गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया और 5वां अध्याय जो है इसमें कर्म संन्यास योग बताया। तो संन्यास क्या है, संन्यास का मतलब क्या भगवान ने बताया? संन्यास का मतलब त्याग होता है। अगर हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए त्याग से जीवन बिताएंगे, त्याग पूर्वक रहेंगे, और त्याग में मूल रूप से विषय का त्याग है। विषय का त्याग अगर नहीं हो, त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे? गुरु महाराज कहते हैं अगर पंच पाप को आपने छोड़ दिया तो समझिए सब पाप को आपने छोड़ दिया। आप एक दिन प्रभु को पाल लेंगे। तो संन्यास का मतलब त्याग होता है। भगवान कहते हैं सन्यासी जो होता है उसका लक्षण क्या होता है? वो कर्म करेगा लेकिन निष्काम भाव से कर्म करेगा। कछुआ को देखे हैं, कछुआ कहाँ रहता है? पानी में। और अंडा कहाँ देता है? सूखे में। और सूरज से अंडा सेवे, सूरज से अंडा को सेता है कछुआ। जहाँ उसकी बच्चा को अंडा को कोई पकड़ता है वो तुरंत आकर के दबोच लेगा। पलटू कारज सब करे, सूरत रहे अलगान। पलटू साहब ने भी यही बात कहा कि संसार का सब काम करो लेकिन सूरत को क्या करो, उठा करके रखो, परमात्मा से जोड़ करके रखो। अभी हमारे श्रद्धेय श्री बाल बाबा और अशोक बाबू ने संत मत के गुण ज्ञान को बताया। हमारे गुरु महाराज ने वेद दर्शन योग लिख करके वेद और संतों की वाणी में समानता दिखाई। हाँ, लोग ऐसा नहीं कहे कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अथवा कबीर साहब अथवा गुरु नानक साहब वेद को नहीं मानते थे, इसलिए गुरु महाराज ने लिखा और दुनिया को दिखाया कि देखो वेद की वाणी और संतों की वाणी में समानता है। संत की महिमा वेद न जाने, अब वेद की महिमा संत बखाने। संत की महिमा वेद न जाने, वेद नहीं जानता है लेकिन वेद का जो सार है उसको संत बहुत आराम से हम लोग को समझा देते हैं। वेद पढ़ना कोई मामूली बात नहीं, बहुत कठिन है। वेद का श्लोक बहुत कठिन है। ऐसे सूत्र हैं आदंगुना वृद्धिरादैच, ये सब सूत्र आपको समझ में आएगा, कुछ दिमाग ठनक जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गुरु के साथ रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु के साथ रहते हैं और ध्यान भजन करते हैं, उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और इस विद्या को ग्रहण कर लेते हैं आराम से। आरुणि थे, उपमन्यु था, ये लोग गुरु के साथ रहते थे। हमारा उपनिषद ग्रंथ है ना,
108 उपनिषद है, और 108 उपनिषद में एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक, बृहद माने बड़ा और अरण्यक माने जंगल। उस उपनिषद को ब्रह्मचारी लोग कहाँ पढ़ते थे? तो आचार्य के पास पढ़ते थे, आचार्य पढ़ाते थे, और फिर गुरु की सेवा भी करते थे। वो धौम्य मुनि के आश्रम में आरुणि रहता था। देखिए कैसा ब्रह्मचारी हुआ, गुरु की सेवा में कितनी लगन थी, कितना विश्वास था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, गुरु का नाम सुनते ही जिसके सारे रोए खड़े हो जाएं और आंख से अश्रु की धार प्रवाहित होने लगे तो समझना चाहिए वो सच्चा गुरु भक्त है। लेकिन हम लोगों को कहाँ होता है? लेकिन होने वालों को होता भी है, होने वालों को होता है। गृहस्थ में ही बहुत सारे महापुरुष छिपे हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं समझिए कि गृहस्थ में नहीं है। गृहस्थ में एक से एक सत्संगी हैं और बड़े त्यागी हैं और बड़े साधनशील हैं और अपने को छिपाए हुए रखते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने मानस जब बताया, संत मत का सार है हमारे गुरु महाराज जो बताया, उन्होंने कहा सब संतों का एक ही मत है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो मुंह से करते हैं, हाँ, सुनते हैं कैसे? तो कान से, देखते कैसे हैं? तो आँख से। तो जैसे खाने का एक ही रास्ता मुंह है, सुनने का एक ही रास्ता कान है, हाँ, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को पाने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? सुखमना है ना, दसम द्वार है ना, तिल है, अनेक नाम है। मौलाना रूम ने उसको क्या कहा? चश्मे रोशन, चश्मे रोशन कहा। तो वो चश्मे रोशन जो है, जिसको शिवनेत्र बोलते हैं, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरु महाराज ने हमारा मन जो संसार में बिखरा हुआ है, संसार में फैला हुआ है, तो गुरु महाराज ने कहा मानस जप करो। मानस जप करो, इससे क्या होगा? मानस जप करने से हमारा बिखरा हुआ मन क्या होगा? एकाग्र होगा। इंद्रियों की घाटों में जो चेतन की धारा बिखरी हुई है, उसको एक शब्द को पकड़ करके, गुरु के नाम को पकड़ के, शब्द को पकड़ करके हम क्या करते हैं? उसको जपते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु का रूप बहुत उपकारी होता है। क्यों कहा? देवी देवता का ध्यान करने के लिए नहीं कहा, नहीं कहा। गुरु का रूप बहुत उपकारी होता है, इसलिए संत सदगुरु का ध्यान कीजिए। हम लोग आरती में गाते हैं आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजिए, ऐसा करते हैं। तो सदगुरु का ध्यान कीजिए। आप कहेंगे सदगुरु का ध्यान करने से क्या होगा? एक बार मैंने पूछा महर्षि संत जी महाराज से कि हुजूर, जो दीक्षा देते हैं उसमें बताते हैं कि संत सदगुरु का ध्यान कीजिए, मानस जप कीजिए, संत सदगुरु का ध्यान कीजिए। हाँ, बाबा साहब ने भी कहा था लाला तूने गुरु की मूर्ति को हूबहू उगा लिया। तो गुरु महाराज ने कहा था हुजूर धुंधला दिखलाई पड़ता है। क्या कहा? धुंधला दिखलाई पड़ता है, तो बढ़िया से ध्यान करो। गुरु मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा है सोई फल पावे। तो मैंने महर्षि संत जी महाराज से पूछा कि हुजूर, कोई राम का ध्यान करते हैं, कोई शिव का ध्यान करते हैं, कोई श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं, अन्य संप्रदाय के लोग अन्य का भी ध्यान करते हैं, ईसा मसीह का ध्यान करते हैं, बौद्धिस्ट भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। तो किनका ध्यान करने से विशेष कल्याण होता है? और साथ में मैंने ये भी प्रश्न पूछ दिया, मैंने एक प्रश्न ये भी पूछ दिया कि हुजूर मानस ध्यान करने के लिए तो आँख चाहिए। कोई सूरदास है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, तो गुरु का मानस ध्यान कैसे करेगा? तो कहते तो बहुत होशियार बनता है। महर्षि संत जी महाराज तो बहुत होशियार बनता है। गुरु इतना ढीला नहीं होता है, सदगुरु इतना कमजोर नहीं होता है। सदगुरु सूरदास के भी हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, इतना बल होता है। गुरु मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पावे। तो मानस ध्यान करने के बाद हमारा मन दृष्टि साधन करने के लायक बन जाता है। हमारे दादा गुरु थे बाबा साहब, वो ज़्यादा बिंदु ध्यान और नाद ध्यान पर बोले हैं। मानस जप और मानस ध्यान की चर्चा नहीं के बराबर किया है उन्होंने। ये तो हमारे परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज, इन्होंने मानस जप और मानस ध्यान जोड़ दिया।
देखिए कोई बच्चा है और छत पर चढ़ना है, हाँ, तो छत पर चढ़ सकता है? इसे सीढ़ी लगा देते हैं, हाँ, गुरु महाराज ने सीढ़ी लगा दिया और छत पर चढ़ना आसान हो गया। संत हिंदू इतना करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहाँ कहाँ प्रचार किया। आदिवासी क्षेत्र में भी गए गुरु महाराज, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, असभ्य थे, कैसे कपड़ा पहना जाते भी नहीं जानते थे। तो हमारे गुरु महाराज ने सत्संगी भाई को ले गए, सत्संगी माताओं को ले गए और आदिवासियों को कपड़ा पहनने के लिए सिखवाया। धोती कैसे पहना जाता है, साड़ी कैसे पहना जाता है, सब बताया। तो इतना कौन करेगा? संत ही कर सकते हैं। मातहु से अधिक छोह करे गुरु, पितहु से अधिक भलाई। तो गुरु महाराज जी ने हम लोगों को मानस ध्यान भी बताया। तो मानस ध्यान करने के बाद लेकिन सावधानी है। देखिए मानस जप में हम लोग गड़बड़ी करते हैं, इसलिए कहते हैं बहुत सारे सत्संगी बाबा 50 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, अभी तक कुछ होता नहीं है। आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है भाई? गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी के कारण वो होता नहीं है। मानस जब हम करने के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं? गलती लगातार जप नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आहे वियोगते नहीं लगा हरि रंग। मन संसार में भागते रहता है, पकड़ते नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा जब तुम प्रत्याहार करते हो, मन भागता है तो उसको क्या करो? पकड़ो, और पकड़ करके फिर जाप में लगा दो, फिर जाप करो। तो जाप में हम लगातार मंत्र को जपें और बड़े प्रेम के साथ मंत्र को जपें। अनमनस्क भाव से मंत्र को न जपें, ऊपरी मन से न जपें, पवित्र भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से उस मंत्र को क्या करें? जपें। मानस ध्यान में भी गड़बड़ी करते हैं। किसी भी रूप का ध्यान करने लगते, कभी किसी रूप का ध्यान किया गुरु महाराज के, कभी किसी रूप का ध्यान करने लगा। देखिए गुरु महाराज को जिस रूप में आप दर्शन किए हैं अथवा जो आपको अच्छा लगता है, हाँ, गुरु महाराज का जो तस्वीर अच्छा लगता है उसी रूप का आप ध्यान करिए। एक ही रूप का ध्यान करिए, बार बार बदलिएगा तो फिर समय लगेगा उसको बैठाने में। इसलिए मानस ध्यान की ये भी सावधानी, आप गुरु महाराज के एक ही रूप का ध्यान करिए बार बार, तो फिर ध्यान आसान हो जाएगा आपके लिए, आप ध्यान में सफल होंगे। ये तो मानस जप और मानस ध्यान की बात हुई। तीसरी सीढ़ी है दृष्टि योग। इसको गुरु महाराज ने बिंदु ध्यान भी कहा। ये बिंदु ध्यान क्या है? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलियारी। तो बिंदु क्या है? जिसमें स्थान हो परिमाण न हो उसको बिंदु कहा। ये बिंदु कैसा बिंदु है? जब साधक ध्यान करता है, हमारे गुरु महाराज ने कहा दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। जब शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया ना कि कैसे ध्यान करना चाहिए, हाँ, तो शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। और कहाँ देखना चाहिए? नासाग्र में देखना चाहिए, सामने में देखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने नासाग्र ध्यान बताया है ना, भगवान बुद्ध ने उसको शून्य ध्यान कहा। ध्यानम निर्विषय मन और ध्यानम शून्यगतम मन। निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं और शून्यगत मन को क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि देखो ध्यान करने के समय में कोई दिशा नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा दिशाश्च नवलोकयन, किसी भी दिशा में न देखो, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनीय में मोरी नजर लागी। हमारे गुरु महाराज ने साफ कर दिया, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले और सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सन्मुख सामने में देखो, अगल बगल को मार गिराओ, सन्मुख डगर धरो। तो इस तरह से दृष्टि साधन की क्रिया करनी है, जिसके खुलासा हमारे आदरणीय अशोक बाबू ने बहुत बढ़िया ढंग से किया आपको। तो सामने में देखना है। उपनिषद में लिखा है द्वादश अंगुल पर्यंतम, हैं 12 अंगुल पर निशाना बनाओ। मैंने महर्षि संजीवी जी से पूछा और एक बार महर्षि साई स्वामी जी महाराज से पूछा था, तो दोनों महापुरुष ने यही बताया, वो एक इशारा है।
देखो कोई भी वस्तु कम से कम 12 अंगुल की दूरी पर रहेगी तो साफ दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि 13 अंगुल पर रहेगी तो नहीं दिखेगी, 14 अंगुल पर रहेगी तो नहीं दिखेगी, वो मात्र इशारा है। लेकिन इतना जरूर है कि बिल्कुल सामने में देखिए, आसन ना हिले आपका। आसन अगर हिलेगा तो दिक्कत होगी। बाबा सूरदास जी ने कहा, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होय, तब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। तो पहले आसन दृढ़ करिए, दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी, सुरतिया के डोरिया दृढ़ करो, गगन मंडल में आसन करो हो जोगी, त्रिकुटी में जोगिया धरम ध्यानमा त्रिकुटी में। तो बिल्कुल टाइट होकर के बैठिए, सीधा होकर बैठिए, सामने में देखिए, है ना, अंधकार में देखिए, अंधकार में देखिए। दृष्टि जो का मतलब होता है क्या, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बिल्कुल अंधकार मंडल में देखिए। तो वहाँ पर देखेंगे तो देखते देखते क्या होगा, हमारे गुरु महाराज ने कहा, दो नजर जोड़ के एक नोक बना के, जब नजर जुड़ेगी दोनों आँख की दृष्टि धार, बाईं आँख की बाईं धार और दाईं आँख की दाईं धार जब जुड़ेगी तो वहाँ पर एक बिंदु का उदय होगा। लेकिन पहले में जो बिंदु आएगा श्यामल बिंदु आएगा, अब बाद में वो तेजस बिंदु के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरह से दृष्टि साधन करना है। ये गुरु कृपा पर निर्भर है और आपके ध्यान साधना पर निर्भर है, पवित्रता पर निर्भर है। जितना पवित्र भाव से आप रहेंगे, जितना सदाचारी बनेंगे, जितना शिष्टाचारी बनेंगे, आप बिंदु को उगा सकते हैं। तो ये बिंदु ध्यान है। एक बार झाड़ी में ध्यान हुआ था, ध्यानाभ्यास, हरिद्वार की झाड़ी में। तो इसमें बहुत सारे साधु महात्मा भी आए थे। अब बहुत दूर दूर से, महाराष्ट्र से भी एक ब्रह्मचारी आया था, वो भी ध्यान कर रहा था, बहुत ध्यान करता था, 4-4 घंटे एक एक आसन से बैठता था। सब लोग उठ जाते थे, वो बैठा ही रहता था। बतलाते हैं शाम का समय था, गुरु महाराज की कृपा हो गई और अंदर में प्रकाश हो गया। तो प्रकाश हो गया तो उठ के भागने लगा। जो वॉलंटियर थे उनसे पूछा कि भाई टॉर्च जलाते हो क्या? बोला नहीं महाराज, टॉर्च तो नहीं जलाया हूँ मैं, हमारे हाथ में टॉर्च है भी नहीं। तो कहा नहीं नहीं आपने जलाया है, ये रोशनी कहाँ से हुई? तो वो भी कहा दिया नहीं इन्होंने नहीं जलाया है। तो फिर ध्यान में बैठ गया। अब फिर गुरु की कृपा से अंदर में रोशनी हुई, फिर भाग गया। आप लोग मजाक करते हैं। बोला नहीं भाई नहीं जलाया हूँ मैं। तो कई लोगों ने समझाया कि नहीं इन्होंने टॉर्च नहीं जलाया है। तो समझ गया ये गुरु महाराज की कृपा है, ये अंदर का प्रकाश है। तो गुरु की कृपा कब हो जाएगी कहना मुश्किल है, इसलिए सदगुरु के आगे अकड़ना नहीं चाहिए। गर्दन झुका कर बैठे रहिए, है ना, गुरु में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। आप गुरु की जो सत्ता है ना, बिंदु और नाद एक सदगुरु ही भेजते हैं, ये कोई देवी देवता नहीं दे सकता आपको। इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का मतलब क्या होता है? बिना गुरु की आज्ञा का इसमें प्रवेश वर्जित है। कोई देवी देवता इसमें प्रवेश नहीं करा सकता, याद रखिए। जब भी प्रवेश कराएंगे तो सदगुरु। इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखा बनहार। तो सदगुरु की अनंत महिमा है, वो हमारे दृष्टि को क्या करते हैं? खोलते हैं। आप कहेंगे बाबा आप ऐसे कहते हैं दृष्टि को खोलते हैं। पदावली में गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु खोले तिल द्वार, पढ़िए बढ़िया से, गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसा, कह देते प्रभु खोले तिल द्वार। लेकिन ऐसा गुरु महाराज ने कहा, गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरुए। दे सूरत शब्द दो योग मिटा देते भवखेद, करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरुए। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनके ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप भजो साध गुरुए। तो इस तरह से हम क्या करें? बिंदु ध्यान करें। अभी सुन रहे थे, बिंदु पीठम विनिर्विद्या नाद लिंगम उपस्थितम। बिंदु का पीठ का भेदन करने से क्या होता है? नाद प्रकट होता है, पलटू साहब ने कहा। तो बिंदु ध्यान बढ़िया से करना चाहिए। संत मत का सार है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, है ना। तो ये बिंदु ध्यान दृष्टि योग की जो साधना है उसको करना चाहिए। बहुत सारे सत्संगी पूछते हैं बाबा पहले मानस जब पक्का हो जाएगा तब ना मानस ध्यान करेंगे। तो बाबा पहले हम मानस जप करते हैं। बोले क्यों? आपको 3 क्रिया बताई गई है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग। तो तीनों करना चाहिए। आप अपने मन से करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। बाबा ऐसा करने से क्या लाभ होगा? मैंने कहा देखिए,
शरीर सबका छूटता है, हमारा भी छूटेगा, आपका भी छूटेगा। गुरु के आदेश पर चलना चाहिए। तो गुरु महाराज 3 क्रिया बताए हैं, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग। तो आप एक ही क्यों करते हैं? मतलब अब लाभ क्या होगा? संतों ने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा देखो हमारी छोटी बुद्धि है, छोटी बुद्धि से मैं कहता हूँ, अगर आप मानस जप रोज करते हैं, मानस ध्यान रोज करते हैं, दृष्टि योग रोज करते हैं, तो तीनों का संस्कार आपके अंतःकरण में पड़ रहा है न। अगर केवल मानस जप ही करिएगा तो केवल मानस जप का संस्कार आपके साथ जाएगा, मानस ध्यान और दृष्टि योग का संस्कार आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए तीनों का संस्कार चला जाए, इसलिए तीनों प्रकार की साधना करनी चाहिए। ये दृष्टि योग की साधना है। और दृष्टि योग की साधना के बाद नादानुसंधान है, जो संत मत की अंतिम साधना है ना। नादानुसंधान की दीक्षा बाद में दी जाती है ना। जो ध्यान ज्ञान में आगे बढ़ जाता है तो सदगुरु उसको क्या करते हैं, नादानुसंधान की दीक्षा देते हैं। तो नादानुसंधान में क्या है? नाद का अनुसंधान है, यानी नाद की खोज है। तो नाद की खोज कैसे करेंगे हम लोग मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन जो कर लेता है तो उसको नादानुसंधान की दीक्षा लेनी चाहिए। किसी किसी अपवाद रूप में दृष्टि साधन जो कर रहा है वो भी ले लेता है, तो किसी न किसी दिन अगर बढ़िया से करेगा तो उसको भी नाद प्रकट हो जाएगा, गुरु की कृपा से प्रकट हो जाएगा। ये हमारे अंदर में नाद है। बहुत लोग कहते हैं बाबा नहीं मानता हूँ नाद, ये सब नहीं होता है। तो मैंने कहा देखो जी, आप मान लीजिए जा रहे हो, ठीक है, आप डेहरी अनसुन सत्संग मंदिर में चले गए, ठीक है, वहाँ बैठ गए, आप थके हुए हैं, ठीक है, आप बैठ गए, दीवार घड़ी लगी हुई है, टिक टिक की आवाज़ हो रही है, हाँ, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। आप थोड़े थक भी गए हैं, घर से आए हैं, बैठे हैं, आप मानस जप करने लगे, ठीक है, मानस जप आप शुरू कर दिए, कुछ देर मानस जप किए, फिर मानस ध्यान करने लगे, तो आप क्या देखते हैं, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। पहले हमारा मन बिखरा हुआ था, इसलिए घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा मन एकाग्र हुआ वैसे ही क्या हुआ, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनने लगी और मन गहराई में गया। तो हमारा शरीर का जो सर्कुलेशन है, रक्त संचार है, रक्त संचार की धड़कन की आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगी। और आप गहराई में चले जाइएगा तो आपको सार शब्द भी सुनाई पड़ जाएगा। इसलिए बड़ी गहराई के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी विश्वास के साथ हमें ध्यान भजन करना चाहिए। आप बिंदु ध्यान करते हैं, हाँ, तो आप संसार में कुछ भी कहीं हो रहा है आपको दिखेगा, और आप सार शब्द को पकड़ लिए तो क्या होगा, आप नीचे नहीं गिरेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, बिंदु यानी प्रकाश ये परमात्मा के बाएं हाथ है, और दाहिना हाथ क्या है, सार शब्द। देखते हैं बच्चा छोटा होता है तो छोटा बच्चा को माँ बाप ले जाते हैं मेला ठेला में, तो बच्चा का हाथ पकड़ लेता है, बच्चा पकड़ लेता है माता पिता का हाथ तो छोड़ देता है, हाँ, छोड़ भी देता है, लेकिन माता पिता अगर हाथ पकड़ लेते हैं तो बच्चा बोलता है, नहीं बोलता है। तो जब तक बिंदु ध्यान करते हैं तब तक गिरने का डर रहता है, लेकिन जब सार शब्द की क्रिया करने लगते हैं, यानी परमात्मा दाहिना हाथ से भी पकड़ लेते हैं, तो फिर हम संसार में गिरते नहीं हैं। शब्द के डगर पर चढ़े हुए की अधोगति संभव नहीं है, ऐसा गुरु महाराज लिखे हैं सत्संग योग के 4 भाग में। आप बढ़िया से पढ़िए पदावली, आप बढ़िया से पढ़िए सत्संग योग, आप बढ़िया से पढ़िए सत्संग सुधा, और आप बढ़िया से पढ़िए सत्संग सुधा सागर। आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। सत्संग सुधा सागर गुरु महाराज का इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जितना बार पढ़िएगा कुछ न कुछ नई नई बात आपको आती रहेगी, और आपको सारी शिक्षा मिलेगी संसार में कैसे रहना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज की सारी पुस्तक को आप बढ़िया से पढ़िए, और पढ़िए ही नहीं, इसको गढ़िए। बहुत पढ़े और गढ़े नहीं तो सब बेकार हो जाता है। हम बहुत विद्वान हैं ऐसा की जरूरत नहीं है कि संत मत को ही समझ सकता है। जो बहुत सदाचारी है, जो बहुत सेवा भावी है, जिसको गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा है, वो इस ज्ञान को हासिल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहने की बहुत बात है। हमारे पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद बाबा यहाँ विराजमान हैं, जो गुरु महाराज के लंबे समय तक सेवा किए हैं, हाँ,
अब वो अपनी वाणी से हम लोग को सुनाएंगे तो हम लोग को विशेष लाभ होगा। हम अपनी वाणी को यहीं समाप्त करते हैं। गुरु महाराज के चरणों में नमन, पूज्य बाबा के चरणों में नमन, और सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंत में इतना कहेंगे, यहाँ जो सम्मेलन हुआ, हमारे कमेटी के सभी लोग यहाँ पर बड़े लगन के साथ, है ना, आज का भंडारा हमारे आदरणीय संतोष बाबू देखिए जो यहाँ पर खड़े हैं, पीछे से आ रहे हैं, इनका था। तो हमारे यहाँ पर एक और हैं, इन्हीं के साथी, क्या नाम है, राजू बाबू। हाँ, राजू बाबू हैं। हमारे भिखारी बाबू देखिए आ रहे हैं। इन लोगों का बड़ा रोल है। हमको तो लगता है हमारे पवन बाबू के साथ ये लोग नहीं हो जुड़े हुए तो पवन बाबू भी बेचारा क्या करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो पुराने कमेटी में भी हैं और बड़े कामयाबी हैं, हर फंक्शन में आते हैं और सहयोग देते हैं। हमारे जल गोविंद बाबू, हमारे देखिए नरसिंह बाबू अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, इन लोगों का भी बड़ा रोल है ना। हाँ, इन लोगों का भी बड़ा रोल है। तो गुरु महाराज कहते थे मिलजुल करके रहो, मिलजुल करके रहोगे तो बल होता है, अलग अलग हो जाएंगे तो बल रहता है, नहीं रहता है। तो पवन बाबू की बड़ी कृपा है, और वो तो हनुमान जी महाराज हैं, और उनके सहयोग से आश्रम का दिन प्रति दिन विकास होता जा रहा है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को शक्ति मिले, बल मिले, ताकि ये आश्रम कुप्पा घाट बन जाए। हमको तो कुप्पा घाट से विशेष दिखाई पड़ने लगा। हाँ, और हमारे पवन बाबू तो कुप्पा घाट से भी जुड़ गए हैं, वहाँ के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ भी 4 चांद लगेगा, और यहाँ भी तो लग ही रहा है। ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।